कक्षा 8 वर्ग समीकरण अभ्यास 8C भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। आइए अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 11 है, इसमें 2x² बराबर 12 माइनस 5x। इस समीकरण को हम क्या करेंगे भाई, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी इसको इस प्रकार से बनाएंगे कि राइट हैंड साइड में क्या रहे, 0। इसको हम इधर ले आते हैं उठा के, क्या बन गया 2x² माइनस 12 और प्लस के 5x बराबर 0। इसको थोड़ा सा और सही करके लिख लेते हैं, 2x², इसके बाद लिख लेते हैं x⁻1 वाला पद और सबसे बाद में अचर पद को लिखते हैं बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें इस 12 की गुणा करेंगे हम 2 में, 12 दूनी 24 और यहाँ पे माइनस है, देखिए इन दोनों की गुणा भी माइनस आती है, माइनस प्लस माइनस। तो 24 के हमें से गुणनखंड करने हैं, माइनस यानी घटा करके 5 आए। उन गुणनखंडों को अगर हम घटाएं तो हमें 5 प्राप्त हो। चलिए 24 के ऐसे गुणनखंड क्या होते हैं, ये होते हैं 8 तिया 24, यानी 5 को हम लिख लेंगे 8 माइनस 3 गुणा x माइनस 12 बराबर 0। 2x² x के अंदर गुणा कर देते हैं ब्रैकेट में, 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। तो 2x² ब्रैकेट खोल देंगे, 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को देखते हैं हम, 2 और 8 में से 2 कॉमन आ गया और x² और x में से x कॉमन आ जाता है। यहाँ से केवल x बचेगा और प्लस ये देखिए 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा और x तो पहले से ही बाहर है। अब यहाँ पे x बना हुआ है पहला पद, तो मुझे यहाँ ऐसी संख्या कॉमन लेनी है जिससे यहाँ पे क्या बने, x। तो मैं माइनस का 3 कॉमन ले लूँगा, क्या बनेगा x और ये माइनस से हो जाएगा प्लस और 3 चौक 12, x प्लस 4 बराबर 0। अब x प्लस 4 दोनों से कॉमन आ जाता है, x प्लस 4 कॉमन आ गया और क्या बच गया, हमारे पास बचता है 2x माइनस 3 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों व्यंजक हमारे इनका गुणा में है और 0 के बराबर है, तो एक बार हम इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको। तो लिखते हैं यदि x प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान हो जाता है हमारा माइनस 4 के बराबर। और यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से 2x बराबर आ जाता है 3 और x का मान निकालेंगे तो यह आएगा हमारा 3/2। तो x का मान हमारे आते हैं माइनस के 4 और 3/2। इस 3/2 को हम क्या करते हैं, इसको उचित भिन्न के रूप में लिख लेते हैं, यानी ये आता है माइनस 4 आ गया एक तो, और 3 को 2 से भाग किया, देखिए क्या होता है, 3 को हमने 2 से भाग किया, 2 एकम 2 और इसको घटाया तो शेषफल 1 बच गया। इसको हम लिख देते हैं, जो भागफल आया इसको यहाँ पे लिख दिया और जो शेषफल आया है इसको अंश में लिखते हैं और हर में अपने भाजक को लिख देते हैं, यानी 1 सही 1/2। तो ये हमारे मान आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम उत्तर की जाँच करेंगे। इसमें समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी बायां पक्ष ले लेंगे, 2x² प्लस 5x माइनस 12। और इसमें क्या करते हैं, पहले तो हम रखते हैं इसमें माइनस 4 और उसके बाद रखेंगे 3/2, ठीक है। चलिए इसमें हम x बराबर माइनस 4 रखते हैं, तो यहाँ पे रखा, देखिए x के स्थान पे माइनस 4 रख दिया, यानी माइनस 4 का वर्ग प्लस 5 गुणा माइनस के 4 और माइनस 12। माइनस का वर्ग हो जाता है प्लस और 4 का वर्ग हो गया 16। ऐसे प्लस माइनस की गुणा माइनस और 5 चौक 20 और माइनस के 12। यहाँ पे देखिए 16 दूनी 32 और ये दोनों संख्याएं क्या है, हमारी माइनस में है और समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएंगी माइनस में ही, तो ये माइनस के 32 हो जाएगा और 32 में से 32 घटाए तो हमें 0 मिल गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी बराबर हो गई। इस x बराबर -4 हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। एक बार फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसमें x का मान कितना रखेंगे, 3/2, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 2x² प्लस 5x माइनस 12 में x बराबर 3/2 रखने पर इसको रखते हैं भाई 2 गुना 3/2, x के स्थान पे 3/2 रख दिया, इसका वर्ग प्लस 5 गुना 3/2 और माइनस के 12।
यहाँ से हम देखते हैं 2 गुना 3 का वर्ग 9 होता है और 2 का वर्ग 4 प्लस 5 तिया 15 बटे 2 माइनस 12। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इसको काट देते हैं। यानी हर यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 2, इसका भी हर 2 कर लेते हैं। यानी 2 से हम नीचे गुना करेंगे और 2 से ही ऊपर, हमने इसके बटे 1 मान लिया था पहले, ठीक है। अब ये आ जाता है भाई 9 बटे 2 प्लस 15 बटे 2 और माइनस 12 दूनी 24 बटे 2। यहाँ पे हमने हर समान क्यों किए, हर समान करने से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब सबका हर आ गया 2, यानी 2 हमारा ले से आ जाता है। और अब हम अंश को हम डायरेक्ट प्लस माइनस जो भी चिन्ह दिया गया है उसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ये आ गया 9 प्लस 15 और माइनस के 24, 15 और 9 24 हो गए, 24 माइनस 24 बटे 2। अब 24 में से 24 घटाया हमें 0, ये 0 मिल जाता है हमें यहाँ पे, और 0 बटे 2, यानी हम 0 या शून्य को किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो हमें शून्य मिलती है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे जो आंसर है x बराबर -4 और 1 सही 1 बटा 2, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सवाल नंबर 12 देखते हैं। 2x प्लस 4 बटे x बराबर 9। इसको द्विघात समीकरण बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण को हम x से गुना कर देंगे। चलिए x से गुना करते हैं। 2x गुणा x प्लस 4 बटे x गुणा x बराबर 9 गुणा x, ठीक है। यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, 2 x की x में गुना की x की घात 2 प्लस यहाँ से 4 बच गया और इधर आ गया 9x। अब इस 9x को इधर उठा लाएंगे क्योंकि हमें इधर क्या बनाना है, शून्य। चलिए 2x की घात 2 माइनस 9x यहाँ लिख देते हैं और प्लस के 4 बराबर 0। ये माइनस 9x कहाँ से आ, ये इसको हम इधर उठा के ले आए, ये इधर माइनस का हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए 4 दूनी 8 और प्लस है चिन्ह, यानी 8 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 9। तो बहुत आसान गुणनखंड है। इस 9 को लिख लेंगे हम 8 एकम 8, यानी और गुणनखंड देखिए 8 एकम 8, गुणा करके 8 आ गया और जोड़कर 9। ये प्लस है ना, इसलिए हमें जोड़ के लाना था 9 गुणा x प्लस 4 बराबर 0। इस x के अंदर गुना कर देते हैं, 2x की घात 2 माइनस और 8x, x की 1 में गुना की x प्लस 4 बराबर 0, 2x की घात 2। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, ये माइनस है बाहर, चिन्ह बदल देगा, माइनस के 8x हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का x प्लस 4 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 2 और 8 में से 2 कॉमन आ गया, x की घात 2 और x में से x कॉमन आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ से x बच गया और ये 2 चौक 8, ठीक है, ये x पहले से ही बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ x है, मुझे यहाँ पे x बनाना है और माइनस है तो माइनस का 1 कॉमन ले लूँगा मैं, और यहाँ क्या बन जाएगा x प्लस का हो जाएगा माइनस और ये 4। समान गुणनखंड है तो हम क्या करते हैं, x माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0 के, एक बार इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे, चलिए रखते हैं। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो यहाँ से x का मान आ जाता है 4 के बराबर, और यदि 2x माइनस 1 बराबर 0 तो 2x बराबर, ये माइनस का 1 इधर आकर 0 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 हो गया, और x का मान हो जाता है 1 बटा 2। तो x के 2 मान आए हमारे पास, क्या 4 और 1 बटा 2। अब उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं। समीकरण 1 है हमारे पास 2x की घात 2 माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2x की घात 2 माइनस 9x प्लस 4। इसमें हम x का मान पहले रख देते हैं 4, x का मान 4 रखेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर रख देंगे, सिद्ध करके दिखाएंगे। 2 गुना 4 का वर्ग माइनस 9 गुना x के स्थान पे 4 रखना है, प्लस के 4, तो ये आ जाता है हमारा 2 गुना, यानी 4 का वर्ग कितना हो गया 16 माइनस 9 चौक 36 और प्लस के 4। अब 16 दूनी 32 माइनस 36 प्लस के 4। अब देखिए 32 और प्लस के 4 दोनों प्लस के हैं तो प्लस में जुड़ेंगे, 32 और 4 हो जाएंगे 36, और ये माइनस का 36 बराबर 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है।
इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। एक बार फिर से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, पुनः लेफ्ट हैंड साइड 2x² माइनस 9x प्लस 4 में अब हम x का मान क्या रखेंगे 1/2। x बराबर 1/2 रखने पर तो रखते हैं भाई 2 गुना 1/2 का वर्ग माइनस 9 गुना 1/2 और प्लस के 4। तो ये आ जाता है हमारे पास 2 गुना 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 माइनस 9×9/2, यह आ गया 9/2 और प्लस के 4। तो 2×2 2 दूने 4, ये आ जाता है हमारे पास 1/2 यहाँ से और यहाँ से माइनस के 9/2 और प्लस के 4। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। देखिए दोनों के बटे क्या है 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख दिया हमने और ये आ जाता है 1 माइनस 9। भाई जब समान आ रहे हैं तो ये तो उसका लैसा हो गया और इसको डायरेक्ट लिख देंगे उसको 1 माइनस 9 और ये प्लस का 4। अब देखिए 1 में से 9 घटाया कितने बच गए माइनस के 8/2 प्लस के 4। 8 को 2 से भाग करते हैं तो 4 आएगा और ये हो जाएगा माइनस के 4। माइनस के 4 और प्लस के 4 विपरीत चिन्ह है तो घट जाएंगे, 4 में से 4 घटाया 0 आ गया और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे जो आंसर हैं x बराबर 4 और 1/2 ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सवाल नंबर 13 देखते हैं। 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे इस 2 की गुना 9 में करेंगे तो ये आ गया 2 9 18। अब चिन्ह देखिए माइनस हो जाता है दोनों की गुना करने पर भी, ये माइनस ये प्लस तो माइनस आ गया, यानी हमें 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाने पर हमें 3 प्राप्त हो जाए। तो 18 के ऐसे गुणनखंड क्या होते हैं, ये होते हैं 6 3 18, यानी 6 में से 3 घटाएंगे तो हमें 3 मिल जाएगा गुना x माइनस 2 बराबर 0। ये आ जाते हैं भाई 9x² x के अंदर गुना कर दी, 6 में गुना करेंगे 6x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देंगे, बाहर माइनस है ये चिन्ह बदल देगा, ये हो जाता है 9x² माइनस के 6x और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ देखिए 9 और 6 ये दोनों में से कॉमन क्या आता है 3। भाई 3 से क्या होगा 9 और 6 ये दोनों 3 से विभाजित होते हैं तो 3 ही कॉमन आएगा। ठीक है, अब x² और x में से आ जाता है x कॉमन, यहाँ से क्या बचेगा 3 दिया 9 और एक x बच जाता है। अब यहाँ पे बचेगा 3 दूनी 6 और x तो पहले से ही बाहर आ गया हमारा। अब यहाँ देखिए भाई यहाँ 3x है पहला पद, अब मुझे यहाँ 3x बनाना है और 3x दिया हुआ है तो हम एक कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 3x माइनस के 2 बराबर 0। अब 3x माइनस 2 दोनों से कॉमन आ जाता है और 3x प्लस 1 बचेगा यहाँ से, तो ये आ गया हमारा 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को हम अलग अलग 0 रखेंगे। यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 तो यहाँ से 3x बराबर आ जाता है प्लस के 2, क्योंकि इसको इधर भेजेंगे तो 2 हो जाएगा। अब x का मान कितना आएगा, यह आ जाएगा 2/3। और यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 तो यहाँ से 3x बराबर आता है, ये प्लस 1 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो x का मान आ जाएगा माइनस 1 ये 3 बटे में जाएगा 3। तो यहाँ से अगर हम उत्तर दें x का मान या x के मूल जो आते हैं हमारे पास वो आते हैं 2/3 और माइनस के 1/3। ठीक है, यही आंसर होंगे हमारे। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 ही है हमारी 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। 9x² माइनस 3x माइनस 2 में पहले x का मान क्या रखेंगे 2/3। x बराबर 2/3 रखने पर चलिए रखते हैं 9 गुना 2/3 का वर्ग माइनस 3 गुना x के स्थान पर 2/3 रखेंगे यहाँ भी और माइनस के 2। अब ये हो जाता है देखिए 9 गुना 2 का वर्ग हो गया 4 और 3 का वर्ग हो जाता है 9, माइनस 3 से 3 कैंसिल कर दिया तो 2 बच गया और माइनस के 2। अब 9 से यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचा 4 और -2 और -2, ये माइनस के 4 हो गए और ये आ जाते हैं 0 के बराबर और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर ये
x बराबर 2/3। अब फिर से हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये है हमारी 9x⁻2 माइनस 3x माइनस 2 में अब x का मान क्या रखेंगे, अब हम x का मान रखेंगे माइनस का 1/3। चलिए रखिए, यह आ जाता है 9 गुणा माइनस 1/3 और इसका वर्ग माइनस 3 गुना माइनस के 1/3 और माइनस के 2। ये आएंगे भाई माइनस का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग हो जाता है 9। फिर माइनस और माइनस की गुना प्लस हो जाती है, 3 गुना 1/3 और माइनस के 2। अब देखिए 9 से 9 कैंसिल, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से बचा हमारा 1 और यहाँ से भी क्या बचेगा 1 और माइनस के 2। 1 और 1 2 माइनस 2, 2 में से 2 घटाया 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब जो हमारे आंसर हैं x बराबर 2/3 और माइनस 1/3, ये बिल्कुल सही है। ठीक, सवाल नंबर 14 देखते हैं। x⁻2 प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से 18 ही कम 18, यहाँ 1 है ना गुना में, तो 18 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं। देखिए यहाँ माइनस है तो अंतर यानी घटा करके जिनको हमें 3 मिले, तो 18 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे 6 × 18, तो 6 माइनस 3 गुना x माइनस के 18 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया x⁻2 x के अंदर गुना कर देंगे 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, बाहर प्लस है इसलिए चिन्ह पर कोई असर नहीं होगा, तो 6x माइनस 3x माइनस 18 बराबर 0। अब x⁻2 और 6x में से x कॉमन मिलता है हमें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा 6, यानी x प्लस 6 आ गया। अब देखिए पहला पद x है तो मुझे यहाँ पे x बनाना है, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस के 3 और ये बनेगा x। अब आप आंख बंद करके लिख सकते हो प्लस का 6, यही आना है अगर आपने ऊपर क्रिया सही की है। कैसे आना है, देखिए यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो इस माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 × 18, यही आता है हमेशा। जो यहाँ पे बनेगा वही यहाँ बनेगा अगर आपने पहले काम सही किया है। और केवल आप ये जो पहला पद है इसको सेम बना दीजिए, अगला यही पद बनेगा आपका। ठीक है, तो x प्लस 6 दोनों में से कॉमन आ गया। अब बचा क्या हमारे पास x माइनस 3 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 रखिए, एक बार इसको, यदि x प्लस 6 बराबर 0 हो तो यहाँ से x का मान आ जाता है हमारा, 6 को उधर भेज देंगे, 0 माइनस 6 यानी माइनस के 6 आ गया। और यदि x माइनस 3 बराबर 0 हो तो यहाँ से x का मान आ जाता है हमारा 0 प्लस 3, यानी 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का और ये आ गया हमारा 3। तो हम उत्तर दे देंगे यहाँ से x के जो मूल हमें प्राप्त हुए हैं x बराबर माइनस 6 और 3, ये हमारे आंसर हैं। अब उत्तर की जांच करते हैं, समीकरण 1 से ले लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी x⁻2 या x² प्लस 3x माइनस 18 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x² प्लस 3x माइनस 18 और इसमें x बराबर पहले रखेंगे 6, माइनस के 6 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे रखा भाई माइनस के 6 का वर्ग प्लस 3 गुना माइनस के 6 और माइनस के 18। अब देखिए माइनस का वर्ग हो गया प्लस और 6 का वर्ग हो जाता है 36। ऐसे ही प्लस और माइनस की गुना होगी, माइनस 3 × 18 और माइनस के 18। ये कितना बन गया भाई 36, माइनस 18 और माइनस 18 समान चिन्ह है तो ये जुड़ जाएंगे माइनस में, ये आ जाएंगे माइनस के 36 और 36 में से 36 घटाया हमें मिल गया 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम एक बार फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, ये है x² प्लस 3x माइनस 18। इसमें अब हम x का मान क्या रखेंगे 3 रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर रखिए ये हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 3 गुना x के स्थान पे 3 और माइनस के 18। 3 का वर्ग होता है 9 और 3 × 9 माइनस 18। अब 9 और 9 हो जाते हैं 18 और 18 माइनस 18 यानी 18 में से 18 घटाए हमने 0। यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ जाती हैं। इसका मतलब हमारे आंसर बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 15 देखते हैं। x⁻2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0।
यहाँ पे 10 की गुना 1 में होगी, तो 10 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं। देखिए माइनस है ना, जिनको घटा करके हमें 3 मिले, तो 10 के ऐसे गुणनखंड क्या होंगे भाई, 10 के ऐसे गुणनखंड होंगे 5 दूनी 10, और यानी 3 को लिख लेंगे हम 5 माइनस 2 गुना x माइनस 10 बराबर 0। अब यहाँ से हम x के अंदर गुना करेंगे ब्रैकेट में, यह आ गया 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देते हैं, x की घात 2, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल देगा, ये आ गया माइनस के 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखिए यहाँ इन दोनों पदों में से हमें x कॉमन मिलता है, तो x कॉमन आ गया, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा माइनस के 5। अब यहाँ पे मुझे x बनाना है तो प्लस के 2 कॉमन ले लूँगा, प्लस के 2 कॉमन लेने पे x हो गया और ये हो गया माइनस के 5, यानी 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ से 5 बचेगा। x माइनस 5 दोनों से कॉमन आ जाता है। अब हमारे पास क्या बचा, x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करके 0 के बराबर रखेंगे। यदि x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान हो जाता है हमारा 5 के बराबर, और यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान हो जाएगा हमारा, इस 2 को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 2, तो x बराबर 5 और माइनस 2 ये हमारे आंसर आते हैं। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। समीकरण 1 से उतार लेते हैं, x की घात 2 माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसमें हम x बराबर रखेंगे पहले 5 रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं, यह आ गया 5 का वर्ग माइनस 3 गुना 5 माइनस 10, यानी जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 5 रख दिया। चलिए 5 का वर्ग कितना होता है 25, माइनस 3 पंजे 15 माइनस 10, तो 25 माइनस, देखिए दोनों माइनस हैं तो ये माइनस में ही जुड़ेंगे, माइनस के 15 और माइनस के 10 यानी माइनस के 25, और ये देखिए भाई 25 में से 25 घटाया तो हमें 0 मिला, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब x बराबर 5 हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब एक बार फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, पुनः लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 में अब हमें x का मान रखेंगे यहाँ पे माइनस के 2, x बराबर माइनस 2 रखने पर, चलिए रखते हैं, ये आ गया माइनस के 2 का वर्ग माइनस 3 गुना x का मान माइनस 2 माइनस 10। देखिए माइनस का वर्ग प्लस और 2 का वर्ग हो गया 4, माइनस माइनस की गुना प्लस, 3 दूनी 6 माइनस 10। अब 4 और 6 हो गए 10, और 10 में से 10 घटाया तो हमें मिल गया 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका अर्थ है कि हमारे आंसर x बराबर 5 और माइनस 2 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 16, x की घात 2 माइनस 6x प्लस 9। यहाँ पे देखिए 9 है भाई और ये चिन्ह है प्लस, यानी 9 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ करके हमें 6 मिले। तो 9 के ऐसे गुणनखंड क्या होते हैं, 3 तिया 9, यानी 6 को लिख लेंगे हम 3 प्लस 3 गुना x प्लस 9 बराबर 0। अब प्लस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह क्या था प्लस, अगर यहाँ पे चिन्ह प्लस होता है तो हमें जोड़कर इतना लाना है, अगर यहाँ चिन्ह माइनस होता तो हमें घटा करके इतना लाना होता। उन गुणनखंडों के 9 के ऐसे गुणनखंड करते जिन्हें घटाकर इतना लाए या इन्हें जोड़कर इतना लाए, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुना की 3x प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस है और ब्रैकेट खोल लेंगे तो चिन्ह बदलेगा अंदर के, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के 9 बराबर 0। इन दोनों पदों में से x कॉमन आ गया, यहाँ से x बचेगा और माइनस के 3। अब पहला पद x है तो यहाँ पे भी मुझे x बनाना है, तो हम माइनस के 3 कॉमन ले लेंगे और ये बनेगा x माइनस 3। क्यों बनेगा, क्योंकि माइनस बाहर था तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और इस 9 को 3 से भाग करेंगे, 3 दिया 9, x माइनस 3 दोनों से कॉमन आ गया और हमारे पास बच गया यहाँ से x माइनस 3 बराबर 0। अब ये दोनों पद क्या हो गए हमारे, x माइनस 3, यानी इसको हम लिख सकते हैं, गुणा में है तो x माइनस 3 का वर्ग बराबर 0 के। अब जब x माइनस 3 का वर्ग 0 के बराबर है तो x माइनस 3 भी 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। यहाँ से x का मान हो जाएगा हमारा 0 प्लस 3, यानी x बराबर 3, x का एक ही आंसर आएगा, ठीक है।
अब हम उत्तर की जांच करेंगे। ये है हमारी समीकरण 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसमें हम x बराबर 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर 3 का वर्ग माइनस 6 गुना 3 प्लस 9। 3 का वर्ग कितना होता है 9, माइनस 6 18 और प्लस के 9। अब ये प्लस का 9 है और ये प्लस का 9 है, 9 और 9 हो जाते हैं 18 और ये माइनस के 18। 18 में से 18 घटाए तो हमें 0 मिल गया ना, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर x बराबर 3 बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 17 देखते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 25। यहाँ पे देखिए 25 के गुना करेंगे हम x स्क्वायर के गुणांक यानी 4 में, 25 चौके 100 और चिन्ह है हमारा प्लस, दोनों के गुणा करने पर भी प्लस है। तो देखिए 25 चौके 100 यानी 100 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे हमें जोड़ करके कितना मिले 20 मिले। तो 100 के ऐसे क्या गुणनखंड होंगे जिनको जोड़ के हमें 20 मिले, तो ऐसे गुणनखंड होते हैं हमारे 10 धाम 100 है ना, 10 और 10 20 हो जाएंगे। तो उसको लिख लेंगे हम 10 प्लस 10 गुना x प्लस 25 बराबर 100। ठीक है, अब x के अंदर गुना करते हैं, यह आ गया हमारा 4x की घात 2 माइनस 10x और प्लस 10x प्लस 25 बराबर 100। ये होगा भाई 4x स्क्वायर। अब देखिए माइनस है और हमें ब्रैकेट खोलना है तो ये अंदर के चिन्ह बदलेगा, ये आएगा माइनस के 10x प्लस का हो जाएगा माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को देखिए आप, 4 और 10 में से कॉमन क्या आता है, 4 और 10 का मैच है वही कॉमन आएगा, ये आ जाता है 2 और x की घात 2 और x में से x कॉमन आ गया। चलिए अब 2 से हम 4 को भाग करेंगे तो 2 मिलेगा और x की घात 2 को x से भाग करेंगे यहाँ मिलेगा x माइनस 2 पंजे 10 और ये x पहले ही बाहर आ गया। अब मुझे यहाँ पे 2x बनाना है यानी 10 में से क्या कॉमन लूँ, माइनस तो कॉमन आएगा ही, यहाँ से मैं ले लूँगा 5 कॉमन। ठीक है, अब यहाँ बनेगा 5 दूनी 10x और ये माइनस ये प्लस यानी माइनस हो गया, तो 5 पंजे 25। ठीक है, अब देखिए 2x माइनस 5 दोनों से कॉमन है और बचा क्या हमारे पास फिर से 2x माइनस 5 बच गया बराबर 0 के। अब दोनों गुणा में है तो उसको हम लिख लेते हैं 2x माइनस 5 का वर्ग बराबर 0 के है। जब 2x माइनस 5 का वर्ग 0 के बराबर है तो इसका मतलब है कि 2x माइनस 5 भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ से 2x बराबर आ जाता है 5 के और x बराबर आएगा 5/2। यहाँ पे भी आप आंसर दे सकते हैं। अगर आप उचित विनिमेय का आंसर देना चाहे तो 5 को 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, एक शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे और इस 2 को लिख देंगे नीचे भाजक को, तो 2 सही 1/2, ये हम उत्तर दे सकते हैं। अब फिर हम इसके उत्तर की जांच करेंगे, समीकरण 1 उतार लेंगे। 4x की घात 2 माइनस 20x प्लस 25 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 4x की घात 2 माइनस 20x प्लस 25, इसमें हम x का मान रखते हैं भाई, x का मान रखेंगे यहाँ पे 5/2 रख लेते हैं। ठीक है, चलिए 5/2 रखने पर 4 गुना ये हो गया 5/2 का वर्ग माइनस 20 गुना 5/2 और प्लस के 25, ये हो जाते हैं 4 गुना 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग हो गया 4 माइनस इस 2 से 20 को विभाजित कर देंगे, 2 ही कम 2, 2 दाम 20, ये यहाँ पे आएगा हमारा 10 पंजे 50। ठीक है, और प्लस के 25। चलिए 4 से 4 विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पे बच गया 25 माइनस 50 और प्लस 25। अभी देखिए 25 और ये 25 दोनों प्लस के हैं तो ये प्लस में जुड़ेंगे, 25 और 25 50 हो जाएंगे, माइनस के 50, 50 में से 50 घटाया तो हमें मिल गया 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसलिए हमारा आंसर x बराबर 5/2 या 2 सही 1/2 ये बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 18 है 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 9 बराबर 0। इस सवाल में क्या करेंगे, इस 9 की गुणा करेंगे हम x स्क्वायर के गुणांक 16 में, 16 निम्मा 144 और चिन्ह होते हैं प्लस, तो 144 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको जोड़ के हमें कितना मिले 24 मिले। चलिए इसको करके देख लेते हैं।
144 के गुणनखंड करेंगे, इसको 2 से भाग करें, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यहाँ से 1 बचेगा, 1 दाई 2 इकाई 12, 2 छिक 12 और 36 को 2 से भाग करेंगे 18। जोड़ के हमें कितने लाने हैं भाई? जोड़ के हमें लाने हैं 24। 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ से देखिए आप, ये हो सकते हैं हमारे फैक्टर इसके 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी 12 गुना 12। अगर 12 गुना 12 करें तो 144 होंगे और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 24। तो 144 के गुणनखंड क्या होंगे? वो 12 गुना 12। चलिए करते हैं, इसको लिखते हैं हम 16 x की घात 2 प्लस 24 को लिख दिया हमने 12 प्लस 12 गुना x प्लस 9 बराबर 0। x के अंदर गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 12x प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देंगे, बार प्लस है इसलिए जो का तो खुल जाएगा ब्रैकेट। 12x प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब इन दोनों पदों को देखते हैं, 16 और 12 में से क्या कॉमन आएगा? इनका में से 4 कॉमन आ जाता है। x की घात 2 और x में से x कॉमन आएगा, यहाँ से 4 चौक 16, 4 बच गया और एक x बच जाएगा, प्लस 4 तिया 12, x तो पूरा बाहर है पहले से ही। अब मुझे यहाँ पे 4x बनाना है 12x में से, तो मैं यहाँ से 3 कॉमन ले लूँगा, क्या बचेगा? यहाँ से 4x और प्लस 3 तिया 9 यानी 3 आ गया बराबर 0। 4x प्लस 3 दोनों से कॉमन आ गया हमारे पास, इसको लिख लेंगे 4x प्लस 3, ये कॉमन है और बचा क्या? 4x प्लस 3, ठीक है, बराबर 0। अब दोनों समान पद हैं, यानी 4x प्लस 3 की 4x प्लस 3 में गुना करेंगे तो ये 4x प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर 0 के। जब क्योंकि वर्ग 0 के बराबर है तो 4x प्लस 3 भी 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 4x बराबर आ जाएगा -3 के और x का मान आएगा हमारा -3/4। यही हमारा आंसर है। अब हम उत्तर की जांच करेंगे। समीकरण 1 उतार लेते हैं, 16x की घात 2 प्लस 24x और प्लस के 9 बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ, 16x की घात 2 प्लस 24x प्लस 9 और इसमें हम x का मान रख देते हैं -3/4। ये होगा 16 गुना -3/4 का वर्ग प्लस 24 गुना -3/4 और प्लस के 9। ये होगा भाई 16 गुना, देखिए माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 प्लस माइनस की गुना माइनस 24 गुना 3/4 प्लस 9। अब 16 से हम 16 कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही 4 एकम 4 और 4 छिक 24, ये आ जाता है। यहाँ से 9 बचेगा और यहाँ बचेगा हमारा -6 तिया 18 और प्लस के 9। अब ये दोनों प्लस के हैं हमारे पूर्णांक, 9 और 9 जोड़ने पर 18 हो जाते हैं और -18, 18 में से 18 घटाया 0 और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। x बराबर -3/4 हमारा आंसर सही है। सवाल नंबर 19 है, x की घात 4 -25 x की घात 2 प्लस 144। यहाँ पे इसको हम द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए x की घात 2 और इसकी घात 2 लिख सकते हैं, x की घात 4 को, -25 x की घात 2 प्लस 144 बराबर 0 के। अब हम x की घात 2 को लिख लेंगे y के बराबर, ठीक है। देखिए अब ये क्या होगा, x की घात 2 की जगह क्या लिख देंगे? y, यानी ये हो गया y का वर्ग -25 और x की घात 2 की जगह लिख दिया y प्लस 144 बराबर 0, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण बन गई हमारी। अब 144 का 144 यानी 144 के हमें से गुणनखंड करने हैं, ये प्लस है, जोड़ करके कितना है 25, तो ये 144 के हमने गुणनखंड कर रखे हैं पहले ही, पिछले सवाल में किए थे। और यहाँ पे देखिए आप 3 तिया 9 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 निम्मा 144 और 16 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा 25। तो हमारे गुणनखंड आ गए 16 और 9। 25 को लिख देंगे 16 प्लस 9
ये y यहाँ पे आ गया प्लस 144 बराबर 0। ये हो गया भाई y की घात 2 माइनस y के अंदर गुना की 16y प्लस 9y प्लस 144 बराबर 0। ब्रैकेट खोल देंगे, y की घात 2 या y का वर्ग माइनस 16y। अब ये चिन्ह बदल देगा, ये हो जाएगा माइनस का 9y और प्लस का 144 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से y कॉमन आ गया, ये बचेगा यहाँ से y माइनस 16। अब मुझे यहाँ पे y बनाना है तो माइनस के 9 कॉमन ले लूँगा और y माइनस 16 निम्न 144 यानी माइनस 16 आ जाएगा यहाँ पे 0। अब y माइनस 16 दोनों से कॉमन आ गया और बचा क्या y माइनस 9 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे यदि y माइनस 16 बराबर 0 तो y बराबर हो जाएगा हमारा 16 के, और y किसके बराबर है x की घात 2 के, x की घात 2 बराबर 16। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो यह आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 16, और 16 का वर्गमूल क्या है यानी इसको लिख देंगे प्लस माइनस 4। ठीक है, और यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और y एक्स स्क्वायर के बराबर है तो ये एक्स स्क्वायर बराबर 9 के हो गया। यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो ये प्लस माइनस वर्गमूल 9 के बराबर होगा, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 यानी प्लस माइनस 3। तो अब हमारे पास x के आंसर आ गए 4। कौन कौन से, एक तो आ गया हमारा प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3। देखिए जितनी घात होती है ना x की उतने ही हमें मान प्राप्त होंगे, एक प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 3। ठीक है, अब हम उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी है x की घात 4 माइनस 25 x की घात 2 प्लस 144 बराबर 0। ठीक है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, x की घात 4 माइनस 25 x की घात 2 प्लस 144। अब यहाँ पे सवाल में देखिए आप, हमारी जो घात है वो सम घात है 4 2, तो हम माइनस लेंगे ना, x का मान माइनस लेते हैं माइनस 4 या माइनस 3, तो उसका मान वर्ग या घात 4 करने पर हमें प्लस ही मिल जाना है। तो एक बार हम प्लस का 4 ले लेते हैं और एक बार प्लस का 3 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसमें x बराबर 4 रखने पर अब ये हो गया 4 की घात 4 माइनस 25 गुना 4 का वर्ग और प्लस 144। 4 की घात 4 ये हो गया 4 चौक 16 चौका 64 और 64 चौका 256। 256 माइनस 25 गुना 4 का वर्ग 16 प्लस 144। अब 256 माइनस 16 और 25 की गुना कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 400। ठीक है, और प्लस 144। अब देखिए दोनों प्लस के पद हैं हमारे पास में। अब जब 256 और 144 को जोड़ते हैं तो ये हमें 400 मिलता है, और माइनस के 400, 400 में से 400 घटाएं तो 0 मिल गया ना, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारा आंसर ये बिल्कुल सही है। अब एक बार फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, x की घात 4 माइनस 25 x की घात 2 प्लस 144 में अब हम x बराबर प्लस का 3 रख लेंगे। ठीक है, प्लस 3 रखते हैं भाई, ये हो गया 3 की घात 4 माइनस 25 गुना 3 की घात 2 प्लस 144। अब 3 की घात 4 क्या होगी भाई, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, यानी ये आ जाता है हमारा 81, और माइनस 25 3 की घात 2 यानी 3 का वर्ग होता है 9 प्लस के 144। अब 81 और 144 दोनों को जोड़ते हैं, ये आ गया 225 और 25 निमा 225, 225 में से 225 घटाएं 0। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे आंसर x बराबर प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 3 ये बिल्कुल सही है। ठीक, सवाल नंबर 20 देखते हैं। x की घात 4 माइनस 13 x की घात 2 प्लस 36 बराबर 0।
इसको हम द्विघात समीकरण बनाते हैं, यानी इसको लिख लेते हैं x का वर्ग और इसकी घात 2s का भी वर्ग माइनस 13x का वर्ग प्लस 36 बराबर 0 और x की घात 2 को हम बराबर लिख लेंगे y के। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे x का वर्ग है वहाँ पे हम y रखते हैं, तो ये हो गया y का वर्ग माइनस 13, इसके स्थान पे y रख दिया, प्लस 36 बराबर 0। अब हमें 36 से हम 36 यानी प्लस का है जोड़ करके लाने हैं 13। 36 कैसे गुणनखंड करिए जो जोड़ के हमें 13 मिले, जिसको जोड़ने पर ये हो जाते हैं 9 चौक 36, यानी 9 प्लस 4 लिख देते हैं गुणा y प्लस 36 बराबर 0। चलिए गुणा करते हैं ब्रैकेट के अंदर y की, ये हो गया 9y प्लस 4y प्लस 36 बराबर 0। ब्रैकेट खोलेंगे बाहर माइनस है, ये चिन्ह बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस का 9y और माइनस के 4y प्लस 36 बराबर 0। अब इन दोनों पदों में से केवल y कॉमन है और ये हो जाएगा y माइनस 9। अब मुझे यहाँ पे y बनाना है, क्योंकि यहाँ पहला पद y है, तो मैं यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लूँगा और ये बन जाएगा y, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस और 9 चौक 36 यानी 9 आ गया यहाँ पे भी। अब y माइनस 9 दोनों से कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बच गया y माइनस 4 बराबर 0। अब ये दोनों पद गुणा में है और 0 के बराबर है, तो एक बार हम इसको 0 रखेंगे, एक बार इसे। यदि y माइनस 9 बराबर 0 तो यहाँ से y का मान आ जाता है हमारा 9 के बराबर, और y हमने एक्स स्क्वायर के बराबर माना है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9, और अगर हम x का मान निकाल लें तो ये प्लस माइनस वर्गमूल 9 आ जाएगा। ठीक है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, यानी हमारा मान आ गया प्लस माइनस 3। और यदि y माइनस 4 बराबर 0 तो यहाँ से y का मान आ जाता है 4। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे, और y किसके बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4। अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 4 के। ठीक है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो x का मान आ गया प्लस माइनस 2। इस प्रकार से हमारे x के मान आए हैं प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2, यानी 4 मान हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हम उत्तर की जांच करेंगे। इसके लिए समीकरण 1 उतार लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी x की घात 4 माइनस 13x की घात 2 प्लस 36 बराबर 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, x की घात 4 माइनस 13x की घात 2 प्लस 36, और इसमें पहले x बराबर 3 रख लेते हैं, फिर अगली बार x बराबर 2 रख के दिखा देंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पे 3 की घात 4 माइनस 13 गुना 3 की घात 2 प्लस 36। ठीक है, तो 3 की घात 4 होता है 81, भाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। देखिए 3 की घात 4 ये होगा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, तो माइनस 13 गुना 3 का वर्ग 9 प्लस के 36। अब 81 और 36 को जोड़ लेते हैं, 6 1 7 और 8 3 11, यानी 117 आ गया, और 13 निमा 117। 117 में से 117 घटाए 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब एक बार फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और x बराबर 2 रखेंगे। x की घात 4 माइनस 13x की घात 2 प्लस 36 में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, रखते हैं भाई, ये आ गया 2 की घात 4 माइनस 13 गुना 2 की घात 2 प्लस 36। अब 2 की घात 4 का मान ये हो गया 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये 16 हो गया, माइनस 13 गुना 2 का वर्ग 4 और प्लस के 36। अब 16 और 36 हो जाते हैं 52, और माइनस 13 चौके 52, 52 में से 52 घटाए 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इसका मतलब हमारे आंसर x बराबर प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 2, ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ समाप्त। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।